भिंडरावाले की तरह दिखने और बोलने के बाद अब भिंडरावाले 2.0 बनने की हसरत रखने वाला अमृतपाल आखिरकार 1 साल में ही कैसे भारत का मोस्ट वांटेड बन गया। नमस्कार, मैं हूं प्रभास झा और आज अंतर कथा में हम कुंडली खंगालेंगे अमृतपाल की। करीब 1 साल पहले दुबई से लौटने के बाद जिस तरह अमृतपाल उभरा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। शायद इसलिए लोग कह रहे हैं कि अलग खालिस्तान की आग को हवा देने के लिए किसी ने पंजाब में उसे प्लांट किया है। पूरा मामला समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कहानी के एक अहम किरदार से शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया जाता है, ये आप सबको याद होगा। इस मामले में पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू का भी नाम आया था। इसके 8 महीने बाद सितंबर में दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब डे नाम से एक संस्था बनाई और पंजाब के मुद्दों पर चर्चा के लिए सोशल मीडिया ऐप क्लब हाउस पर एक ऑडियो रूम भी बनाया। अमृतपाल दुबई से ही इस मंच से जुड़ने लगा एक श्रोता के रूप में, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसने ग्रुप के कुछ लोगों को शीशे में उतार लिया और उसे इस मंच पर बोलने देने की मांग होने लगी। लोग बताते हैं कि दीप सिद्धू को उसके विचार पसंद नहीं आए क्योंकि वह मौका मिलते ही खालिस्तान बनाने की बात करने लगता था। इसके बाद दीप ने अमृतपाल को ब्लॉक कर दिया। फिर 15 फरवरी 2022 को एक रहस्यमयी सड़क हादसे में दीप की मौत हो जाती है। कुछ लोग उसे आज भी हादसा नहीं मानते हैं और मानते हैं कि दीप को साजिश के तहत मारा गया। दीप की मौत के बाद अमृतपाल पंजाब लौटता है, लेकिन 6 महीने तक किसी भी तरह की चर्चा से दूर रहता है। इसके बाद पिछले साल सितंबर में एक दिन वारिस पंजाब डे का फेसबुक पेज हैक हो जाता है और वहीं पर अमृतपाल को उसका मुखिया बनाने का ऐलान होता है। इससे पहले अमृतपाल ने सिख पंथ की विधिवत दीक्षा तक नहीं ली थी, यानी अमृत नहीं छका था। उसने 25 सितंबर 2022 को आनंदपुर साहिब में अमृत छका और 4 दिन बाद खालिस्तान का चेहरा रहे जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोडे में दस्तारबंदी का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचते हैं और खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगते हैं। इसके साथ ही 12वीं पास एक शख्स जो दुबई में ट्रक ड्राइवरी का काम करता था, उसका कट्टरपंथी खालिस्तानी बनने का सफर अब पूरा हो चुका था। 29 सितंबर 2022 के बाद अमृतपाल भिंडरावाले के ही वेश में रहने लगा। लंबा सफेद कुर्ता, ढीला पैजामा, नीली पगड़ी बांधनी उसने शुरू कर दी और सार्वजनिक रूप से कृपान रखने लगा और खुद को भिंडरावाले 2.0 कहलाना पसंद करने लगा। भिंडरावाले के गांव के कार्यक्रम के समय ही पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ दोनों से चूक हो गई। अब अमृतपाल बेलगाम होने लगा। वह और उसके लोग महंगी गाड़ियों में हथियारों की नुमाइश करते हुए बिना रोक टोक के पंजाब की सड़कों पर घूमने लगे। एक आदमी जो 6 महीने पहले तक दुबई में ट्रक चलाता था और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ ऑपरेशंस मैनेजर का काम करता था, उसके पास इस तरह के संसाधनों की भरमार ने इस थ्योरी को जन्म दिया कि उसके पीछे किसी का हाथ है। दिसंबर में अमृतपाल के समर्थकों ने जालंधर में 2 गुरुद्वारों में फर्नीचरों को तोड़कर आग के हवाले कर दिया और ऐलान किया कि किसी भी गुरु घर में कोई कुर्सी सोफा नहीं दिखाई देना चाहिए। अमृतपाल के समर्थकों का कहना था कि जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होगा वहां पर बराबरी में कुर्सियां लगाकर बैठना उनका तौहीन है। कट्टरपंथी एजेंडों को कुछ लोगों की ओर से मिल रहे समर्थन से अमृतपाल का मंसूबा बढ़ने लगा। इस साल फरवरी में उसने अजनाला में एक पुलिस स्टेशन से कुछ समर्थकों को छुड़ाने के लिए धावा बोल दिया। झड़प में कई पुलिस वाले घायल हो गए और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। पुलिस ने तर्क दिया कि बल प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाने वाली पालकी के पीछे जानबूझकर ढाल ले ली थी। इस वारदात के बाद अमृतपाल का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह खुलेआम पुलिस प्रशासन को धमकी देने लगा। जब पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि अजनाला की घटना के वीडियो खंगाले जा रहे हैं और जो पुलिस वाले इस घटना में घायल हुए हैं उनके बयानों पर कार्रवाई की जाएगी, तो उसके जवाब में अमृतपाल ने कहा कि इस चैप्टर को यहीं बंद कर देना चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया तो फिर प्रदर्शन होगा। अमृतपाल लगातार पुलिस प्रशासन के इकबाल को चुनौती दे रहा था और सूबे में कानून व्यवस्था की समस्या सिर उठा रही थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पहली पुण्यतिथि के दिन उनके माता पिता और बड़े समर्थकों ने एक बड़े मार्च की योजना बनाई। खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि अमृतपाल इस मार्च में शामिल हो सकता है और स्थिति सरकार के हाथ से निकल सकती है। 18 मार्च को पुलिस ने आखिरकार उसके खिलाफ कार्रवाई की और उसके बाद से उसके करीब 100 से अधिक समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं।
पुलिस का कहना है कि अमृतपाल फरार है, जबकि उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया है और कहीं छिपाकर रखे हुए हैं। उसे पेश करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दी जा चुकी है। आपको बता दूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ऐसी स्थिति में डाली जाती है जब किसी को शक होता है कि किसी को पकड़ा जा चुका है और पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर रही है, तो रिश्तेदार या परिजन कोर्ट में अर्जी देते हैं कि उस अमुक व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए। अब इस याचिका पर कल सुनवाई होनी है। अमृतपाल का हश्र क्या होगा, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने पंजाब की कानून व्यवस्था से लेकर सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर भी लोगों को सवाल उठाने के मौके दे दिए हैं। लोगों के मन में सवाल है कि कहीं पंजाब में 1980 के खतरनाक दौर की वापसी तो नहीं होने जा रही है। हालांकि इसका जवाब आने वाले दिनों में पंजाब और केंद्र सरकार के कदमों पर बहुत कुछ निर्भर होगा। वैसे यह बात बहुत आश्चर्यचकित तो करती है कि 30 साल का एक शख्स जो दुबई से आया था, रातों रात इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया। लोग मानते हैं कि भिंडरावाले को तो फिर भी एक पार्टी का समर्थक था और वह एक धार्मिक नेता था, लेकिन अमृतपाल की लोकप्रियता इस कदर रहस्यमय नजर आती है। क्या अमृतपाल को सच में किसी ने पंजाब में प्लांट किया है? हमारे साथ साथ आप भी इस सवाल का जवाब खोजते रहिएगा। तब तक लाइव हिंदुस्तान का YouTube चैनल देखते रहिए। नमस्कार।